स्वागत है आप सभी का एलएफ ऑनलाइन क्लास में। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है वो जरूर बताइएगा। और आपके जो है आपके लिए जो है टॉप 20 सोशल साइंस का जो टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय जो है वो किससे होता है? तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों के जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों के बीच जो है दी गई असमान भूमिका है, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के बारे में इसमें कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के बारे में जो है इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो याद रखिएगा कौन सा कथन सही है कि यह धर्म के आधार पर जो है भेदभाव को मना ही करता है। यानी कि जो है क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? तो सत्ता में साझेदारी सही क्यों है? क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को जो है ये कम करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीतिक में जो है वो किस लिए जाना जाता है? तो इस वर्ष जो है वो क्या हुआ था? तो इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आपातकाल लागू हुआ था। क्या हुआ था? देश में आपातकाल लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है इसमें से किसने किया? तो बिहार में जो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है वो इसमें से किसने किया था? इनमें से तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। आप लोग को बहुत अच्छे से याद भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो आप लोग को बहुत अच्छे से याद होगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि निम्न में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो इसमें से किसे जो है वो लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि दल बदल कानून जो है वो इसमें से जो है किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून इसमें से किस पर लागू होता है? क्वेश्चन नंबर 28 का बहुत बड़ी ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल ही सही जगह संसदों और विधायकों पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो जनता पार्टी का गठन जो हुआ था ये कब हुआ था? याद रखिएगा आपका जो है क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित है? तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से कृषि सम्मिलित है ना, द्वितीय क्षेत्र से औद्योगिक और तृतीय क्षेत्र से सेवा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो अविकसित, विकसित, अर्धविकसित या फिर इनमें से कोई नहीं, विकसित कहलाती है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है, बिहार के जो है किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना की, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि व्यवसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यवसायिक बैंकों का जो है वो सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो कब किया गया था? तो याद रखिएगा आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो क्या क्या है? तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये सभी है ना ऊर्जा का मुख्य स्रोत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है इसमें कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी, फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला, ये सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 15 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से जो है कम है तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ कर सकता है? तो जिला फोरम में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, तो कहाँ कर सकता है? या फिर इनमें से कोई नहीं तो राज्य आयोग में। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना, द्वीप पर भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, इनमें से कोई नहीं। समुद्र में भूकंप आना सुनामी का मुख्य कारण है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे भूकंप, ठीक है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर जो है पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, केंद्र क्या कहा जाता है? तो ये आप लोग को कमेंट में इसका जवाब बताना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग जो इस क्लास को लास्ट तक देखे होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।